तो लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ था और करीब 14 साल पुराने इस जमीन घोटाले में पटना से गुरुग्राम तक सीबीआई की रेड कल दिन भर होती रही। कल कुल मिलाकर 25 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए यानी कि 2004 से 2009 का वो साल जब लालू प्रसाद रेल मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दे दी गई। उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पटना में जमीनें लिखवाई जाती हैं। सीबीआई का यह दावा है कि लालू प्रसाद की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद के तौर पर चुकाई जाती है। उधर रेलवे में जिन पदों पर भर्ती की गई उसका न तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे को इसकी कोई सूचना ही दी गई। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी जाती है। फिलहाल सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है, लेकिन आरजेडी इसके विपरीत ये दावा कर रही है। वो ये कह रही है कि जिस दिन विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना था, उसी दिन सीबीआई ने ये छापेमारी की है, लिहाजा ये बदले की कार्रवाई है। दोनों पक्षों के आरोपों और दावों के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं। क्या लालू प्रसाद के परिवार के लोगों को औने पौने दाम पर जमीनें दी गईं? क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल गुरुग्राम की कंपनी में भी किया गया है, या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक कारणों से लालू परिवार के खिलाफ यह जांच कर रही हैं? और ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं हुआ। क्या लालू परिवार को जमीन दी गई थी? क्या घोटाले के पैसे गुरुग्राम में लगाए गए हैं, या फिर क्या राजनीतिक कारणों से ये तमाम जांच और छापेमारियां की जा रही हैं? और ऐसे में आपको बताते चलें कि आखिर अब तक इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हो चुका है। तो बिहार सहित देश भर में सीबीआई की रेड इस दौरान की गई। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला, जिसमें 25 ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है और इसके पीछे वजह जमीन के बदले नौकरी को बताया गया। आरजेडी सांसद और नेताओं के आवास पर, कार्यालयों पर रेड डाली गई। सुनील सिंह के घर से कैश की बरामदगी की जाती है। वहीं सुनील सिंह के घर से 2,59,000 रुपए कैश मिले, जो सुनील सिंह का कहना है। अशफाक करीम के घर से 20 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जाती है। करीब 15 घंटे तक ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई।